हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम से पार्ट 3। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के वर्सेस में किस तरह की पावर की को लेकर के राइवलरी थी, पावर को लेकर एक पावर स्ट्रगल था कांग्रेस के अंदर, और प्रेसिडेंट इलेक्शन जो 1969 में हुआ ये किस तरह से इस पूरे इवेंट में रिलेटेड है। आपके पेज नंबर मैंने सुविधा के लिए दिया हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक्स पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड के साथ। दैट इज 1967 का इलेक्शन। आप याद करो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि 1967 का जो इलेक्शन था ये कांग्रेस के लिए एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। कांग्रेस के लिए ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। क्यों? बिकॉज कांग्रेस जो है इस पार्टी में ये जो इलेक्शन हुई थी, इस इलेक्शन में सेंटर लेवल पे कांग्रेस ने बहुत खराब परफॉर्म किया था। कांग्रेस के टोटल 78 सीट कम हो गए थे, तो काफी खराब परफॉर्मेंस है ये। स्टेट की बात करें तो 9 स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी। 9 स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो कांग्रेस के लिए ये काफी एक खराब परफॉर्मेंस था 1967 का इलेक्शन। तो यहां तो दिख रहा है ठीक है कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर हो गई, थोड़ी सी वो हम लोग ये देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है ये थोड़ी सी वीक हो गई। बाकी दूसरे ऑपोजिशन पार्टी जो है वो लोग थोड़ा सा ऊपर की, उनकी ग्राफ ऊपर जा रही है। लेकिन ये जो कोalition गवर्नमेंट था ये क्या अल्टरनेटिव था कांग्रेस के लिए? जिन गवर्नमेंट्स ने, जिन ऑपोजिशन पार्टी ने साथ में मिलकर के कांग्रेस को हराया अलग अलग स्टेट में, क्या वो कांग्रेस को सेंटर में हरा सकती थी? ये थोड़ा मुश्किल था। जो अपोजिशन पार्टी उन्होंने स्टेट में हरा दिया, जैसे हमने देखा डीएमके जो पार्टी जो थी उसने मद्रास स्टेट में अपने अकेले दम पर कांग्रेस को हराया था, है ना, मद्रास स्टेट जिसको तमिलनाडु आज बोलते हैं। लेकिन क्या यही सब पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या वहां हरा सकती थी? यह मुश्किल था। क्योंकि अभी भी ये जो अपोजिशन पार्टी जिन लोगों ने कांग्रेस को हराया था मिल करके, इनके बारे में आप थोड़ा सा याद करो। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि ये जो अलग अलग पार्टी थी जो साथ में आई थी और उन्होंने एक आइडियोलॉजी दिया था नॉन कांग्रेसिज्म, है ना। तो नॉन कांग्रेसिज्म का आइडिया इन्होंने दिया था और ये अलग अलग पार्टी साथ में आई थी। इनकी आइडियोलॉजी जो है ये काफी डिफरेंट थी। इनका एम क्या था? कांग्रेस को हराना है। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट वाले, राइट वाले, सोशलिस्ट सभी साथ में आ गए, बस एक एम के साथ कांग्रेस को हराना है। कांग्रेस को तो हरा दिया इन्होंने। कांग्रेस को हराने के बाद क्या ये अलग अलग माइंडसेट वाले लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी वाली पार्टी क्या एक साथ बहुत ही पीसफुल तरीके से वर्क कर सकती है? काफी प्रॉब्लम था और ऐसा हो भी नहीं पाया। ज्यादातर स्टेट में ये जो कोalition गवर्नमेंट जो थी ये सक्सेसफुल तरीके से रन नहीं हो पाई, ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। ये कुछ ऐसा है कि आप सोचो आपके ग्रुप में मान लो 10 लोग हैं, आपके ग्रुप में मान लो 10 लोग हैं, 10 में से कोई एक अगर लीडर है, मान लो आप लीडर हो, बाकी के 9 लोग आपकी बात फॉलो करते हैं, तो ये ग्रुप बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन आपके ग्रुप में 10 के 10 लीडर है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपने अपने तरीके से मनमानी कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, तो ये ग्रुप का चलना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही था कोaliशन गवर्नमेंट के साथ जो 1967 में बनी थी। ज्यादातर कोaliशन गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल तरीके से रन नहीं हो पाई, ज्यादातर कोaliशन गवर्नमेंट सक्सेसफुल तरीके से रन नहीं हो पाई। और जब किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट अगर नहीं रहती है, कोई गवर्नमेंट अगर मान लो वहां पे मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो क्या होता है उस स्टेट में? आप लोग क्लास 11 थोड़ा सा याद करो। उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो ऐसा ही हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया ज्यादातर स्टेट्स में। अब प्रेसिडेंट रूल के दौरान आपको पता है प्रेसिडेंट जब रूल लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्चुअली में कंट्रोल करती है ना। बोलने के लिए प्रेसिडेंट रूल है बट होते तो है वहां पे गवर्नर, और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वहां पे काम होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ज्यादातर स्टेट में ये जो कोalition सिस्टम जो है ये सक्सेसफुल रन नहीं कर पाया। यानी कि कांग्रेस डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अभी भी ज्यादातर स्टेट्स में वही थी। जो स्टेट में कांग्रेस पार्टी जीत गई वहां तो कांग्रेस थी ही। जो स्टेट में, जो 9 स्टेट्स में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, उस स्टेट्स में भी कांग्रेस का प्रेजेंस था इनडायरेक्ट वे में प्रेसिडेंट रूल के थ्रू। ठीक है, तो ये ऐसा टाइम था 1967 का। तो इस टाइम में हम लोग देखेंगे ये पूरा सिनेरियो था जब गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वो इलेक्शन जब थोड़ी सी वीक परफॉर्म करेगी 67 में। तो ये सब कुछ तो था ही। अब यहां पे हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज।
कांग्रेस पार्टी के अंदर, स्पेशली अगर हम लोग बात करें इंदिरा गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी के सामने में अगर हम लोग बात करें, जो चैलेंजेस जो थे, काफी सारे चैलेंजेस थे। आपको पता है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी नहीं, है ना। कांग्रेस ने इलेक्शंस में भी कुछ खास किया था नहीं, तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, हमारे कंट्री में मानसून सही नहीं था, ड्रॉट लाइक कंडीशन था। और उस टाइम में वो सब तो प्रॉब्लम बाहर की थी। ऑपोजिशन पार्टी भी जो है वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में नॉन कांग्रेसिज्म का आइडिया को जो प्रमोट कर रहे थे। तो ये जो भी चैलेंजेस थे, ये जो भी चैलेंजेस थे कांग्रेस सिस्टम को लेकर के, तो यहां हम लोग देखेंगे इससे कहीं बड़ा एक और दूसरा चैलेंज था, वो था कांग्रेस पार्टी के अंदर। जो चैलेंजेस बाहर थे वो तो थे ही, लेकिन ऑपोजिशन जो बाहर पार्टी में जो चैलेंज कर रही थी, उससे भी बड़ा चैलेंज था पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी जी के लिए। अब वो चैलेंज क्या था? आप याद करो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी थी। 66 में इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ग्रुप, जो सिंडिकेट जो ग्रुप है, के कामराज और दूसरे सीनियर लीडर्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में। तो हम लोग ये देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक तरह से दो ग्रुप जैसा बन गया। एक तरफ थी इंदिरा गांधी और उसके उनके सपोर्टर्स, और दूसरे तरफ थे वो जो सिंडिकेट ग्रुप के हैं, सिंडिकेट ग्रुप के जो लीडर, पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर जो थे। ये इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी चैलेंज थी पार्टी के अंदर। सिंडिकेट ग्रुप ने ही सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी को एज ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो ये ग्रुप को हम लोग देखेंगे, इस ग्रुप ने हेल्प किया था इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने में, पार्लियामेंट में अपना लीडरशिप स्टैब्लिश करने में। और ये लीडर क्या चाहते थे कि इंदिरा गांधी जो है इनकी एडवाइस फॉलो करे। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये ग्रुप ने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया इसीलिए ताकि इंदिरा गांधी जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्सपीरियंस नहीं थी शुरुआती दौर में, तो इंदिरा गांधी जी को काफी सारी चीजों के लिए एडवाइस लेना पड़ेगा इस सिंडिकेट ग्रुप से, तो इसीलिए सिंडिकेट ग्रुप ने इनको सपोर्ट किया, ऐसा कहा जाता है। और ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता है, इंदिरा गांधी जी के काम में अगर कोई बाहर के, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो डिसीजन लेंगी, लेकिन अगर दूसरे बाहर के पार्टी के लोग अगर इंदिरा गांधी जी के काम में इंटरफेयर करेंगे तो ऑफकोर्स उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इंदिरा गांधी जी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी जिस तरह से सिंडिकेट ग्रुप का पावर इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा था या करने की कोशिश कर रहा था। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी को साफ पता था कि उनको क्या करना है, उनको अपना जो पोजीशन जो है उसको स्ट्रांग बनाना होगा, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। तो इंदिरा गांधी जी ने लगातार उन्होंने ट्राई किया कि पार्टी के अंदर अपने आप को, वो सिंडिकेट, अपने आप को या गवर्नमेंट को सिंडिकेट ग्रुप के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाए, सिंडिकेट ग्रुप के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाए। इंदिरा गांधी जी ने अटेम्प्ट किया कि अपना एक स्ट्रांग पोजीशन बनाया जाए। ये कैसे होगा? सिंडिकेट ग्रुप को थोड़ा साइड करके, है ना, सिंडिकेट ग्रुप से अपने आप को अलग करके। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने गवर्नमेंट में जो भी वर्क कर रहे थे उसके लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो अपने एडवाइजर्स है, जो इंदिरा गांधी जी को सलाह देते थे, एडवाइस देते थे, वो पार्टी से नहीं लिया, क्योंकि पार्टी से तो वो सिंडिकेट ग्रुप वाले थे। उन्होंने बहुत सारे अपने एडवाइजर पार्टी के बाहर से लिए। वो इंदिरा गांधी जी को सलाह देते थे कि किस तरह से काम करना चाहिए, है ना। और उनका सलाह पे इंदिरा गांधी वर्क कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, ये उनकी मर्जी, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था। लेकिन सिंडिकेट ग्रुप वाले में थोड़ा सा प्रेशर लाइक ऐसा था। तो इस तरह से जो है हम लोग देखेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर में इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, है ना, सिंडिकेट ग्रुप और इंदिरा गांधी जी के वर्सेस में जो एक तरह की जो पावर राइवलरी चल रही है, तो ये मौजूद था। बाहर पे अगर हम लोग बात करें तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे यानी कि देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी के सामने में एक तो वो चैलेंज था, वो सिंडिकेट ग्रुप से गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट करवाना है। अपनी गवर्नमेंट पे, इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट जो थी, उस गवर्नमेंट के ऊपर सिंडिकेट ग्रुप का इन्फ्लुएंस को कम से कम करना है। और दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि 1967 में जो कांग्रेस का वीक परफॉर्मेंस हुआ था उसको रीगेन करना है ना। तो रीगेन करना है जो कांग्रेस ने अपना, जो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं वर्चस्व जो अपना थोड़ा सा लूज कर दिया था, अपनी जो डोमिनेंस को कम कम किया था, कांग्रेस की डोमिनेंस थोड़ी सी कम हो गई थी, इस डोमिनेंस को दोबारा हासिल करना था, दोबारा पाना था। तो ये इंदिरा गांधी जी चाहती थी, ये उनके सामने एक बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा टास्क एंड चैलेंज था। इंदिरा गांधी जी ने इसके लिए क्या किया? तो इंदिरा गांधी जी ने काफी सारे ऐसे जो है फैसले लिए, काफी सारे ऐसे उन्होंने जो है स्टेप्स लिए जो बहुत ही बोल्ड थे। ठीक है, और जिसने, इन फैसलों ने इंदिरा गांधी को डेफिनेटली काफी हेल्प किया। हम लोग देखेंगे अभी कौन किस तरह के फैसले लिए गए। इंदिरा गांधी जी ने
क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जो स्पेशली गरीबों के लिए था, जो थोड़ी सी लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली प्रोग्राम थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लिए, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिससे गरीबों का फायदा हो। और ये जो डिसीजन वो ले रही थी, उन्होंने गवर्नमेंट के उन्होंने पूरी कंट्री के सामने ऐसे रखा कि ये जो इंदिरा गांधी जी और ये दूसरा ग्रुप है, इनके बीच में जो ये एक तरह की कंफ्लिक्ट जो चल रही है, एक तरह की स्ट्रगल जो चल रही है, ये स्ट्रगल जस्ट प्राइम मिनिस्टर सीट के लिए नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है। इंदिरा गांधी जी अपने आप को दिखा रही थी कि वो क्या है, वो गरीबों की, वो पुअर लोगों की, जो हेल्पलेस है, पुअर है, उनकी वो लीडर है। और इसके लिए उन्होंने काफी सारे अच्छे काम भी किए। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ काम की यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1967 में हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जी ने टोटल 10 प्रोग्राम जो थोड़े से सोशलिस्ट प्रोग्राम जो थे, ये पास करवा लिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये क्या होती है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या है? एक छोटी सी ग्रुप है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जहां पे जो बड़े टॉप लीडर जो होते हैं वो लोग वहां पे बैठते हैं, है ना। वो लोग डिसाइड लेते हैं कि गवर्नमेंट को आगे क्या करना है, पार्टी को आगे क्या करना है। तो इंदिरा गांधी जी ने जो 10 प्रोग्राम जो है वो पास करवा लिया। इसके तहत इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? बैंकों पे कंट्रोल, जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसका नेशनलाइजेशन, अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम पे सेलिंग लगा दिया। मतलब आपके पास कितना लैंड होगा, आपको पता है पहले एक एक पर्सन के पास में, कुछ ऐसे पर्सन थे जिनके पास में लाइक बहुत बड़े, उनके पास पूरे के पूरे गांव का जमीन उनका होता था, पूरा का पूरा विलेज उनका होता था, ऐसा होता था। इंदिरा गांधी जी ने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद बाकी जो लैंड है वो आपकी नहीं हो सकती है। तो सेलिंग बोलते हैं उसको, है ना। सेलिंग लगा दिया कि इससे ज्यादा आपके पास लैंड नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा लैंड है तो वो गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट उस लैंड को लेके क्या करेगी? गरीबों में बांट देगी, पुअर्स में बांट देगी। तो इंडिया में हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में बहुत ही अच्छे इस तरह के प्रोग्राम जो है, लैंड रिफॉर्म आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ये सब स्टार्ट किए गए थे इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स का मतलब है कि गरीबों में अनाज बांटना, लैंड रिफॉर्म। तो काफी सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे जो स्पेशली पुअर पीपल को हेल्प करने को लेकर के थे, जिसमें पुअर पीपल का हेल्प किया जाए। जो लेफ्ट विंग, आप बोल सकते हैं कि थोड़े से लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले प्रोग्राम थे। क्या इससे गरीबों को फायदा मिला? यस, बहुत फायदा मिला। और जो पुअर पीपल थे, जो नॉर्मल सोशल लाइक बोल सकते हैं सिंपल पीपल जो थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को इसके लिए क्या किया? सपोर्ट भी किया। देखेंगे 1971 में कैसा परफॉर्मेंस होगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी ना। अब हम लोग थोड़ा सा प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969 का क्या इवेंट है समझते हैं इसे। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969 जो है, ये क्या हुआ? हम लोग देखेंगे कि हमारे जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, इनकी डेथ हो जाएगी। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो अब नया प्रेसिडेंट चाहिए हमारी कंट्री को। अब नया प्रेसिडेंट अब चाहिए, तो इस नया प्रेसिडेंट, अब नया प्रेसिडेंट कौन बने? तो यहां पे जो सीरियस जो कंपटीशन चल रहा था वो था एन संजीवा रेड्डी और वी गिरी, इनके बीच में, है ना। जाकिर हुसैन के बाद नेक्स्ट पीएम कौन, नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये दोनों के बीच में एक सीरियस कंपटीशन था। कौन थे ये? जो एन संजीवा रेड्डी जो थे, ये थे स्पीकर थे लोकसभा के। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इनको सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम लोग चाहते हैं एन संजीवा रेड्डी जो है ये हमारे नेक्स्ट क्या बने? प्रेसिडेंट बने, ये हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो सिंडिकेट ग्रुप जो है, उन्होंने एन संजीवा रेड्डी को बोला कि हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो एन संजीवा रेड्डी क्या बन गए? कांग्रेस के ऑफिशियल जो है कैंडिडेट बन गए। लेकिन इंदिरा गांधी जी इससे हैप्पी नहीं थी। इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वी गिरी, उनको कहा, उनको इनकरेज किया, है ना, कि आप जो है, आप नॉमिनेशन, आप जो है, आप अपना नाम डालो कि आप भी क्या बनना चाहते हो? प्रेसिडेंट बनना चाहते हो। अब वीवी देखो, एन संजीवा रेड्डी को तो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था, है ना, सिंडिकेट ग्रुप के थ्रू कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था। लेकिन क्या वीवी गिरी को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था? नहीं। तो वीवी गिरी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे वो अपना नाम डालेंगे कि यस, मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है ना, मैं भी प्रेसिडेंट बनने के रेस्ट में हूं। तो ऐसे तो देख के लग रहा है कि एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली ये जीतेगा।
अब वीवी गिरी तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। मान लो कल के डेट में मैं अपना नाम डालता हूं कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है। नाउ अब हम लोग ये इस टाइम में हम लोग देखते हैं, ये सब जब कुछ चल रहा था उस समय एक और इवेंट होगा, जो मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई ये गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। ये कौन थे मोरारजी देसाई? 1967 को थोड़ा सा याद करो। 1967 का इलेक्शन के दौरान मोरारजी देसाई जो है, वहां पे हम लोग देखेंगे कि वो भी पीएम बनना चाहते थे, वो भी पीएम बनना चाहते थे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने इंदिरा जी को सपोर्ट किया, इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया, तो वो पीएम बन गई। मोरारजी देसाई को मनाने के लिए इनको डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, इनको डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इसके अलावा इनको फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट भी दे दिया गया। तो मोरारजी देसाई डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब होता यह है कि इंदिरा गांधी जी दो डिसीजन लेंगी। एक तो नेशनलाइजेशन कर देगी, टोटल 14 बैंक का, जो प्राइवेट बैंक्स जो थे उनका नेशनलाइजेशन कर देगी। देखो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी प्राइवेट चीज को क्या बना देना, किसी प्राइवेट चीज को बना देना सरकारी, गवर्नमेंट। मान लो मैं एक पर्सन हूं, ए, मान लो मैं एक पर्सन हूं, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक ए नाम की कंपनी है मेरी। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इस ए कंपनी को खरीद लेती है। अब गवर्नमेंट इसको खरीद लेती है किससे? मुझसे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसको नेशनलाइज कर रही है, गवर्नमेंट इसका नेशनलाइजेशन कर रही है। ठीक है। तो ऐसे ही जो प्राइवेट बैंक्स थे, जो किसी प्राइवेट लोग के थे उस टाइम, गवर्नमेंट ने क्या किया? वो प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बना दिया, उनको खरीद लिया। अब नेशनलाइजेशन हो गया। एक और स्टेप लिया, जो प्रीवी पर्स वाला सिस्टम है इसको खत्म कर दिया। प्रीवी पर्स ये क्या होता है? आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले हमारे कंट्री में बहुत सारे छोटे छोटे रियासत थी, है ना, प्रिंसली स्टेट्स थी। अब वो प्रिंसली स्टेट्स देखेंगे, वो लोग जो है वो इंडिया के साथ मिल करके जो है एक कंप्लीट इंडिया बनेगा। तो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर जो थे, उन्होंने जब इंडिया के साथ मिलने का फैसला किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारा जो है हम लोग देखेंगे प्रिविलेजेस देंगे, है ना, उनको पैसे देंगे या दूसरे और बेनिफिट्स वगैरह देंगे। उनको जो है पैसे दे रहे थे गवर्नमेंट। तो जो नॉर्मल पुअर पीपल है, हमें क्या, नॉर्मल पुअर पीपल को, नॉर्मल लोगों को क्या दिख रहा था कि ये जो किंग है, जो ये राजे महाराजे जो लोग हैं, इनको गवर्नमेंट पैसा क्यों देती है, क्यों दे रही है पैसा? इंडिपेंडेंस हुए हुए काफी साल हो गए हैं, फिर भी गवर्नमेंट इनको पैसा दे रही है। ये पैसा तो किसका है? कंट्री का है, आपका है, मेरा है। तो गवर्नमेंट जो है ये पैसा क्यों देगी इन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर को? तो इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब से इनको पैसा देना बंद। आपको इनसे जो भी प्रिविलेजेस जो दे रहे थे, है ना, जो भी बेनिफिट्स, स्पेशल बेनिफिट्स इनको दिया जा रहा था, वो सब कुछ क्या, बंद। तो जो प्रीवी पर्स वाला सिस्टम है, इसको क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। अब जब ये दो डिसीजन लिया गया, इस डिसीजन को लेके मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस आ गए, है ना, काफी सारे डिफरेंसेस आ गए। वो लोग एग्री नहीं थे इन सब चीजों को लेकर के प्रॉपरली आपस में। एट द एंड मोरारजी देसाई बोलेंगे कि ओके, मैं गवर्नमेंट छोड़ रहा हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं, मुझे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहना, मैं गवर्नमेंट छोड़ रहा हूं। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी का एक तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ मोरारजी देसाई के साथ, और ऊपर से प्रेसिडेंट इलेक्शन वाला जो था, कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में एक तरफ एन संजीवा रेड्डी को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, बेसिकली सिंडिकेट ग्रुप। और वीवी गिरी को इंदिरा गांधी बोल रहे हैं कि आप बन जाओ प्रेसिडेंट, मैं सपोर्ट करूंगी। सिर्फ इंदिरा गांधी के अकेले सपोर्ट से क्या होता है? ठीक है ना। तो क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। जब प्रेसिडेंट इलेक्शन जब होगा, प्रेसिडेंट इलेक्शन का जब टाइम आएगा, तो साफ नजर आएगा, एक तरफ इंदिरा गांधी, एक तरफ इंदिरा गांधी जो वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो सिंडिकेट ग्रुप जो एन संजीवा रेड्डी को सपोर्ट कर रही है। चांसेस तो साफ थे कि एन संजीवा रेड्डी जो है वो जीत जाएंगे, है ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी में कितने सारे एमपी, इधर में तो इंदिरा गांधी और उसके कुछ, उनके कुछ सपोर्टर सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, हाँ, इंडिया प्रेसिडेंट नहीं, कांग्रेस के जो, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, कौन थे उस टाइम में? तो उस टाइम में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे निजलिंगप्पा। ठीक है, एस निजलिंगप्पा। तो इन्होंने विप जारी किया,
इन्होंने विप इशू किया। विप इशू किया मतलब क्या, एक तरह की नोटिफिकेशन निकाली, जितने भी कांग्रेस एमपी थे, एमएलए थे, उनको कहा कि आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एन संजीवा रेड्डी को ही वोट करना है। तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट अगर विप जारी करे सभी एमपी को, एमएलए को, कि आपको एन संजीवा रेड्डी जो है ये कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट है, आपको उनको ही वोट करना है, तो ये विप के अगेंस्ट जाना जो है ये बहुत बड़ा मैटर है ये, क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। अगर कोई एमपी या एमएलए अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट के इस विप के अगेंस्ट अगर जाता है, विप, तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, पार्टी के अंदर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी जी ये सब कुछ देख रही थी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी चाह रही थी कि ये कि अब यहां पे क्या हो, क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कह दिया है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि एन संजीवा रेड्डी को सपोर्ट करो, तो इंदिरा गांधी जी ने सिंपल सा चीज कहा, इंदिरा गांधी जी ने जितने भी एमपी एमएलए जो कहा, उनको कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, है ना, आप क्या करो, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप क्या करो, कंसाइसिव, है ना, कॉन्शियस वोट करो, है ना, आप अपनी मन की सुनो, ठीक है, अपनी मन की सुनो। जब एमपी एमएलए को ये सुना, एमपी एमएलए को जब ये पता चला कि इंदिरा गांधी जी ऐसा बोल रही है, तो उन्होंने सोचा कि दैट मीन्स उनका मर्जी, जिनको वोट देना है, चाहे वो एन संजीवा रेड्डी को दे, चाहे वीवी गिरी को दे, है ना, विप वगैरह बाद में, है ना, अपनी मन की सुनना है, अब फ्री टू वोट है, उनके मन में, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किनको वोट देना है, नहीं देना है। जब ऐसा हुआ तो हम लोग देखेंगे कि जो एमपी एमएलए थे, ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट एन संजीवा रेड्डी को सपोर्ट नहीं करके, उनको वोट नहीं दे करके, किनको वोट दिया, वीवी गिरी को वोट दिया, वीवी गिरी को वोट दिया। और ये बहुत बड़ा इवेंट है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वीवी गिरी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने एक ऑफिशियल कैंडिडेट जो कांग्रेस के थे उनको हरा दिया था। जनरली होता क्या है, जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है, वो पार्टी जिसको सपोर्ट करती है वही जनरली प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है, जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है, अब वो जिनको सपोर्ट करते हैं वही बन जाते हैं प्रेसिडेंट। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो पार्टी तो सपोर्ट कर रही थी एन संजीवा रेड्डी को, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो बन गए हमारे प्रेसिडेंट। ये बहुत बड़ी बात थी। और जब ऐसा हो गया, वीवी गिरी तो बन गए प्रेसिडेंट हमारे, कांग्रेस पार्टी साफ दो पार्ट में टूट गया, है ना, ऑल्दो ये राइवलरी स्ट्रगल तो साफ नजर आ रहा था, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी साफ दो पार्टी में टूट गया, दो फैक्शंस में टूट गया, ठीक है। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि विप के अगेंस्ट जाने से तो एक्शन लिया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को पार्टी से निकाल दिया, इंदिरा गांधी जी को और बहुत सारे उनके साथ और जो थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब इंदिरा गांधी जी पहले तो मान लो ये कांग्रेस है, अब कांग्रेस से निकल के इंदिरा गांधी जी को तो कांग्रेस से तो निकाल दिया गया, अब इंदिरा गांधी जी यहां आ गई। अब क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी जी जब बाहर आई, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम लोग रियल कांग्रेस हैं, जो लोग बाहर आ गए उन्होंने कहा कि हम लोग रियल कांग्रेस है, और यहां वाले बोल रहे थे कि नहीं हम लोग रियल कांग्रेस है। तो अब डिस्प्यूट आ गया कि रियल कांग्रेस कौन, दो कांग्रेस था कंट्री में, रियल कांग्रेस कौन, है ना। तो क्योंकि देखो ये वाली सिंडिकेट ग्रुप वाली जो कांग्रेस जो थी ये पुरानी कांग्रेस थी, तो ऑफ कोर्स उसको ओल्ड कांग्रेस कहा गया, और इंदिरा गांधी जी जब बाहर आकर के उन्होंने जो ग्रुप बनाया उनको कहा गया नया कांग्रेस, न्यू कांग्रेस, ठीक है। एक और दूसरा नाम भी था, जो पुरानी वाली कांग्रेस थी उसको बोलते थे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिंडिकेट ग्रुप और जो लीडर्स थे, और इंदिरा गांधी जी वाली जो ग्रुप थी उसको कहा गया, उस पार्टी को कहा गया कांग्रेस आर, कांग्रेस ब्रैकेट में आर, आर का मतलब क्या है, रिक्यूनिस्ट, ठीक है, रिक्यूनिस्ट, तो ये कहा गया। तो इंदिरा गांधी जी ने ये जो पूरा इवेंट है इसको इस तरह से इन्होंने दिखाया कि ये कांग्रेस पार्टी जो टूट गया है, ये एक तरफ आ गए, एक तरफ है कांग्रेस में कौन, जो पुअर का ख्याल रखते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, और कांग्रेस पार्टी के दूसरी तरफ कौन है, जो रिच का ख्याल रखते हैं, जो रिच को फेवर करते हैं। इंदिरा गांधी कौन साइड, पुअर वाले साइड, है ना। तो इस तरह से इनको इसको प्रोजेक्ट किया गया कि ये तो एक, ये पार्टी जस्ट पावर के लिए नहीं, ये तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड हुआ है कांग्रेस का बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव। सोशलिस्ट वो लोग जो पुअर का ख्याल रखते हैं, इंदिरा गांधी जी वाली ग्रुप, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो रिच वाला। तो अब दो कांग्रेस आ गई, है ना, अब दो कांग्रेस चल रही है।
ठीक है। ऑल्दो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट चलती रही क्योंकि उनको जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि वो काफी लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली जो है वो वर्क कर रही थी, काफी बेसिकली पुअर पीपल का ख्याल रख रही थी, है ना। तो उनका गवर्नमेंट चलता रहा, लेकिन उसमें भी काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स थे? ये कांग्रेस दो जो ये कांग्रेस जो है, ये दो कांग्रेस में से एट द एंड में आज के डेट में जो कांग्रेस है, ये कौन सा वाला कांग्रेस है? कांग्रेस ओ की कांग्रेस आर? आज के डेट में जो कांग्रेस है, ये सब कुछ का आंसर जो है आपको पार्ट 4 में आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो पार्ट 4 जो हमारी होगी, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसमें हम लोग एक इवेंट पे बात करेंगे। वो इवेंट कौन सी है? वो है 1971 का इलेक्शन। और यहां से आपको क्लियर होगा कि आज के डेट में जो कांग्रेस है ये कौन सा कांग्रेस है, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग करते हैं इस पॉलिटिकल साइंस की इस चैप्टर को। ओके, आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जुड़ के अपने क्वेश्चंस, डाउट जो भी है बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।